जीवन ही संघर्ष है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जीवन में संघर्ष कैसे आते हैं और उनसे कैसे दूर किया जाए। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है। यह बात भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में। जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। मुसीबतों से भागना नहीं, मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यही जीवन का सत्य है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, ए स्मूथ सी नेवर मेड ए स्किलफुल मेरीनर। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। कोई भी एक ऐसा सफल व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सफलता से पहले असफलता एवं मुसीबतों का सामना न किया हो। दोस्तों, मैं जीवन में संघर्ष आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। क्या होता है, कहानी बताता हूँ एक तितली की। एक बार एक लड़के ने पेड़ के पास एक तितली की खोल को देखा। उसने देखा कि तितली खोल से बाहर निकल बार बार संघर्ष कर रही थी। उस लड़के को तितली पे दया आ गई और उसने तितली को मदद करने की कोशिश की। उस लड़के ने खोल को तोड़ दिया और तितली बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ ही पल में तितली मर गई। लड़के को यह समझ नहीं आ रहा था कि तितली कैसे मर गई। उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, संघर्ष की प्रकृति का नियम है और खोल से बाहर करने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता, उससे उसके पंखों और शरीर को मजबूती मिलती। तुमने तितली की मदद करके उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, ऐसी ही एक और कहानी बताता हूँ, जिराफ का बच्चा। जिराफ की कहानी एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। जिराफ का बच्चा जब जन्म लेता है तो वह माँ के गर्भ से 10 फुट ऊंचाई से गिरता है। गिरने के बाद उसमें खड़े होने की शक्ति नहीं होती है। जब जिराफ का बच्चा खड़ा नहीं हो पाता तो उसकी माँ बार बार उसे लाते मारती है और तब तक मारती है कि वह उठकर खड़ा ना हो जाए। बच्चा डगमगाते हुए पैरों से खड़ा हो जाता है। अगर जिराफ के बच्चों को अपनी माँ को यह लाते खाने को ना मिले, वह खड़े होने से पहले ही अन्य शिकारियों जैसे शेर का शिकार उसके पेट में पहुंच जाएगा। तितली और जिराफ की तरह हर प्राणी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। प्रकृति का यही नियम है और जो व्यक्ति इस नियम को समझ जाता है वह सफल हो जाता है। सफलता की हर कहानी है, सफलता की कहानी भी है। जो व्यक्ति असफलता को चुनौती समझकर स्वीकार कर लेता है वह असफलता को हरा देता है, और जो व्यक्ति असफलता से डर जाता है वह कुछ नहीं कर पाता। कभी दोस्तों हार मत मानो। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पे आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अधिकतर लोग उस समय हार मान जाते हैं जब सफलता उन्हें मिलने वाली होती है, विजय रेखा एक कदम दूर होती है, तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान में अंतिम मिनट में हार जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे कुछ 1 फुट दूर होता है। दोस्तों, यह एक कविता के माध्यम से समझाना चाहूँगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की मेरे दोस्तों कभी हार नहीं होती है। कहते हैं ना दोस्तों, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो सके नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की दोस्तों हार नहीं होती है। दोस्तों, थैंक्स स्टोरी सुनने के लिए।